हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, तो चैप्टर 6 के साथ हम इसमें डील करेंगे, जो कि है अंडरस्टैंडिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है ना, उसके बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, 1 to 5 चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। फ्रेंड्स, ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किया है। आप पेशेंटली अगर उसको सुनना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप प्लीज़ उसको सुन सकते हैं। अगर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पुराने किसी क्लासेस के लेक्चर्स देखना चाहते हैं 6-7 से रिलेटेड, तो वो भी आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो वो भी बताई जाएगी। प्लीज़ आप अपना कमेंट कीजिए और फिर आपका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो अब इसमें हम अपना सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली हमारा सिस्टम क्या है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं हम अपने। सेवेंटी वन बेसिकली इसमें हमारा एक क्वेश्चन है जो कि है, हाँ ये रहा। कहता है, वाई डू यू थिंक देयर इज अ रूल दैट कन्फेशंस मेड ड्यूरिंग द पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज अ एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये आपको हो सकता है समझ में ना आया हो, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, जब पुलिस के पास आप होते हैं, जब आप लोगों ने सुना भी होगा कि भाई पुलिस बहुत टॉर्चर करती है, मारती है, तो भाई उसके सामने तो अगर किसी ने क्राइम नहीं भी किया होगा तो वो मार पिटाई के करने के बाद हाँ बोल देगा। तो क्या जो उसके आगे आपने कन्फेशन करी है, जो आपने अपना जुर्म कबूला है, क्या उसको एविडेंस माना जाएगा? तो फ्रेंड्स, कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई किसी तरह से भी आप किसी को ज़बरदस्ती कर कर आप उससे कन्फेशन नहीं ले सकते। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई जो भी पुलिस कस्टडी के पास आप बोलेंगे वो हम एविडेंस की तरह नहीं मानेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है ना, बीटन मार कर टॉर्चर कर कर वो सारी बातें होती हैं, तो वो सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कहता है, नाउ लेट अस टर्न टू द स्टोरी ऑफ शांति एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कहता है, क्या व्हेन शांति वाज अरेस्टेड फॉर थेफ्ट, कि भाई जब जो मेड की वाली कहानी है, इसमें आपको अगर आइडिया होगा, तो शांति वाज अरेस्टेड फॉर थेफ्ट, एसआई राव, सब इंस्पेक्टर राव ऑल्सो केप्ट हर ब्रदर सुशील इन द पुलिस लॉकअप फॉर 2 days। ठीक है ना। वाज इट लीगल फॉर द पुलिस टू डिटेन हिम? डज इट वायलेट द डी के बासु गाइडलाइंस? तो फ्रेंड्स, अब अगर मैं कहूँ आपसे सिंपल, अगर मैं आपको बताऊँ तो पार्ट वाइज पार्ट हम आंसर करेंगे। क्या व्हेन, तो इसका फ्रेंड आंसर है कि भाई ये लीगल नहीं है, कि भाई आपने उसके भाई को भी रख लिया और वो भी 2 दिन के लिए, ठीक है ना। तो क्या इन्होंने वायलेट किया है गाइडलाइंस को? यस फ्रेंड, डी के बासु की गाइडलाइंस को वायलेट किया है, आप सिंपली इसको लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है फ्रेंड्स, क्या कि जो सब इंस्पेक्टर है उनके पास एनफ क्वेश्चंस तो थे नहीं कि भैया विटनेस है और उन्होंने एविडेंस रखे हों कि भैया कि भाई हम क्यों, किस बेस पर हम शांति को और उसके जो भाई है सुशील को हम अरेस्ट कर सकते हैं। क्या आपने उसको अरेस्ट करने से पहले मेमो ऑफ अरेस्ट बनाया था? ये क्वेश्चन है। क्या आपने एक विटनेस के साइन लिए थे? क्या आपने ये इन्फॉर्मेशन उसके रिलेटिव को, फ्रेंड को प्रोवाइड करी थी कि भाई हम लोगों ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया है? तो फ्रेंड, अगर जब आप लोगों ने ये गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, इसका मतलब क्या है, आपने वायलेशंस करा है डी के बसु की गाइडलाइंस को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स, क्या डिड एसआई राव डू एनफ टू, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई उन्होंने एनफ विटनेस नहीं करी, ठीक है ना। और जब एनफ विटनेस नहीं करी तो किस बेसिस पर आपने अरेस्ट किया और आपने वायलेशन करा है या नहीं, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। नाउ लेट अस टेक द स्लाइटली डिफरेंट सिनेरियो। शांति एंड हर ब्रदर सुशील गो टू द पुलिस स्टेशन टू complain that Mr. Shinde, 20-year-old son, had stolen rupees 15,000 that they have been saving up. Do you think that the officer in charge of the police station will promptly lodge an FIR? List a few factors that in your opinion may influence the decision of the police to register or not register an FIR. तो बेसिकली फ्रेंड, इसमें क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए, अगर हम केस समझ पाए हैं तो कि क्या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन प्रॉम्प्टली लॉन्च कर सकता है एफआईआर? नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे डिसीजंस होते हैं कि भाई सबसे पहला तो क्या है कि भाई जो शांति है वो तो एक मेड सर्वेंट है और जो सुशील है वो एक फैक्ट्री वर्कर है, ठीक है ना। और मिस्टर जो शिंदे का सन है वो किससे बिलोंग करता है? एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। तो सिर्फ आप किसी के कहने पर इस तरीके से कंप्लेंट रेज कर सकते हैं क्या, जब तक बिना आपके पास कोई एविडेंस है? भाई आपके पास एविडेंस भी होना चाहिए। तो पुलिस ऑफिसर को क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई कौन सी चेन थी, कहाँ चोरी हुई, ठीक है ना, कब चोरी हुई,
ठीक है ना, और बिना किसी एविडेंस के आप किसी को इस तरीके से अरेस्ट कर लेंगे तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी चीज़ ठीक नहीं है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कहता है व्हाट डिड द जज से इन शांति केस आफ्टर हियरिंग द टेस्टिमनी ऑफ ऑल द विटनेसेस। तो फ्रेंड्स जज ने क्या बोला था, जज ने एक्यूट कर दिया था, एक्यूट का मतलब होता है फ्रेंड्स बरी कर दिया था शांति को, ठीक है ना, फॉर द चार्ज ऑफ थेट, ठीक है ना, और उन्होंने बोला कि भाई पुलिस को हैंड ओवर करिए 10,000 रुपीज दैट ही हैड सील्ड, ठीक है ना, कि भाई जो आप लोगों ने पुलिस को एक तरीके से सील्ड कर लिए गए थे 10,000 रुपीज़, आप शांति को वो वापस कर दीजिए, क्योंकि वो उनकी अपनी सेविंग के पैसे थे, उन लोगों ने अपने वो पैसे जोड़ कर रखे थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द प्रोसेसेस रिटन इन द बोल्ड ऑन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 74 में, ठीक है ना, आर अ क्रूशल टू अ फेयर ट्रायल। राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू अंडरस्टैंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस बेस्ड ऑन द अबव डिस्क्रिप्शन ऑफ द शांति's केस। ओपन कोर्ट क्या होता है, बेस ऑफ एविडेंस क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस क्या है, ठीक है ना। तो आज हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओपन कोर्ट क्या होता है, तो बेसिकली ओपन कोर्ट क्या होता है फ्रेंड्स, जो शांति का ट्रायल था, ठीक है ना, वो एक पब्लिक के सामने ओपन कोर्ट में हुआ था, ठीक है ना, और जो उसका ब्रदर था सुशील और मिस्टर मिसेस सिंधे वगैरह भी, जो शिंदे भी थे, वो भी उन केस को सुनने के लिए आए थे। बेसिस ऑफ एविडेंस क्या होता है, जब भी कोई एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, जिस बेसिस के एविडेंस कलेक्ट किया जाता है कि भाई जो एडवोकेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है ना, अपने डिफेंस के लिए या आर्गूमेंट्स के लिए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एविडेंस बोलते हैं। इन्हें साक्ष्य कह सकते हैं, सबूत कह सकते हैं आप, ठीक है ना। क्रॉस एग्जामिनेशंस क्या मतलब होता है कि भाई आप किसी को अपॉर्चुनिटी तो देंगे कि भाई आप मुझे जेल में डाल रहे हैं, तो भाई मेरी अपनी बातें हैं, मेरी को भी तो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे कि भाई क्रॉस एग्जामिन करने का मौका, कि भाई आप ठीक है आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, बट मेरी भी तो एक क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट है, मुझे भी तो आप सुनेंगे ना। उसी के बाद एक डिसीजन जज लेता है, ठीक है ना। उसके साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, डिस्कस इन क्लास व्हाट माइट हैव हैपेंड इन शांति's केस इफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स हैड नॉट बीन ऑब्जर्व। इफ़ शी वर नॉट डिफेंडेड बाय अ लॉयर, अगर मान लो उसको लॉयर ही नहीं रखने दिया जाता, तो क्या ये उचित था फ्रेंड्स? नहीं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं था कि अगर उसको लॉयर नहीं रखने दिया जाता, क्यों, उसके पास पूरा अधिकार है लॉयर रखने का। दूसरा चीज़, इफ़ द कोर्ट हैड नॉट एज्यूम्ड हर टू बी इनोसेंट, और अगर मान लीजिए कोर्ट ने उसको इनोसेंट नहीं माना होता तो क्या होता? तो फ्रेंड्स हो सकता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि भाई फेयर ट्रायल था, और भाई लोअर कोर्ट ने उसको जजमेंट उसके अगेंस्ट में दी होती, तो फिर वो हो सकता है उसके अबव कोर्ट में अपील करती, ठीक है ना। तो बस यही फ्रेंड्स इसमें चीज़ें थी, ठीक है ना। और बाकी अब कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, ये थोड़ी सी बड़ी है, मतलब आप इसको प्रैक्टिकली वे में अपने स्कूल वगैरह में इसको परफॉर्म करवा सकते हैं, अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैम हमारे को इस तरह की एक्टिविटीज़ एक करवाइए, ठीक है ना, तो वो आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाएगी। तो आई थिंक हाँ, इसी के साथ हमारा फ्रेंड्स ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे जिसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, ठीक है ना। मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है कि फ्रेंड्स जिसमें को भी एक किनारे पर लोगों को खड़ा कर दिया है, उनके बारे में जानना और उनके दुख दर्द को समझना। तो उसी के साथ अब ये फ्रेंड कुछ ग्लॉसरीज वगैरह है या आपके सामने है, आपको अगर कोई भी इसको समझने में दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी हम लोगों ने इस चैप्टर में अपना सब कुछ कवर कर लिया है, आपके सारे ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, कुछ हद तक जो भी केस स्टडीज़ थी वो भी हमने डिस्कस कर ली हैं। बाकी आपको लगता है कोई इश्यूज़ तो आप प्लीज़ फ्री टू कॉन्टैक्ट हैं, और बाकी अगर आपको कोई लगता है कि कोई नेसेसरी टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला हो, तो आप वो भी मुझसे बोल सकते हैं, मैं उसके लिए एक जल्दी से वीडियो बना लूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी तो फ्रेंड्स मैं चैप्टर वाइज चल रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों की इस तरीके से कोई रिक्वेस्ट आई नहीं है अभी तक, अगर आ जाती है इन फ्यूचर में तो जब तक हो सकता है आपको वीडियोज़ ही अवेलेबल हो जाएँ, तो आपको रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी आपके कमेंट मुझे मिल जाने चाहिए, आपकी बेस्ट विशेज़, ठीक है ना, मैं भी आपको बेस्ट विशेज़ देता हूँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।